फाके भी होते हैं, खाने में भी आप बहुत ज़्यादा, मुझे अंदाज़ा है कितने सालों से लगे होंगे। अच्छा, एक दो दिन की गेम नहीं है ये भी आप बताएं लोगों को, ये सालों की गेम आप चला रहे हैं, कोई ये रातों रात नहीं हुआ। भाई मुझसे लोग पूछते हैं कि यार वो कितना टाइम हो गया आपको, तो ये एक बड़ा वैसा। और मुझे तो याद भी नहीं कितना टाइम हो गया, पता नहीं, जब मैं पैदा हुआ तभी शुरू हो गया था मैं तो। हाँ थोड़ा ऐसा ही मतलब होगा, आपको तो याद ही नहीं होगा, तो 15 साल हो गए, 10 साल हो गए बिल्कुल जब बिल्कुल, से हम लोग आपको देख रहे मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं स्कूल कॉलेज में भी था, तो मेरी अम्मी को नहीं पसंद था कि मैं जिम जाऊँ। उनको डर लगता था कि तुम्हें पता नहीं है और कोई इंजरी आ गई या कुछ वेट शेट अजीब गलत तरीके से कहते हैं हाइट रुक जाएगी। हाइट रुक जाएगी, ये भी सब कुछ होता। हाइट तो मेरी मैट्रिक में इतनी हो गई थी कि मुझे हाइट के मामले में तो कोई कुछ नहीं कहता था। अरशद नदीम आप बन गए थे हाँ, मैट्रिक से। मतलब मैं बहुत स्किनी था बेसिकली, बहुत ही स्किनी था, तो मैं चाहता था कि मैं जिम जाऊँ। तो मैं उस टाइम पे भी अम्मी को बगैर बताए चला जाता था, जो है अपने दोस्त वगैरह के साथ जिम चलाया था, थोड़ा बहुत वर्कआउट करता था। फिर जब प्रॉपर्ली सही तरीके से स्टार्ट किया, क्योंकि ऑब्वियसली एक बड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग है, आपको देना होता है टाइम। और फिर मैंने स्टडी भी किया, फिर मैं एथलीट्स को फॉलो करता था, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखता था। तो जब मैंने अपना प्रॉपर्ली से रिलीजियसली चीज़ें स्टार्ट की, तो ऑब्वियसली इट्स बिन ईयर्स नाउ, तो काफ़ी साल हो गए। अच्छा, वो सब कुछ करने के बाद आप उसको कैश ही नहीं कर सकते? जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में अगर उन्होंने मेहनत की है, जैसे हृतिक की ले लेते हैं एग्जांपल, एक ले लें टाइगर की ले लेते हैं, टाइगर श्रॉफ की, तो उन्होंने कैश भी तो किया उसको, आप तो कैश ही नहीं कर सकते उसको। आप नहीं कर सकते। इतनी मेहनत इतने फाकों के बाद आपने इतनी मेहनत की, वो कहाँ कैश होगी? तो मैं तो बस ये चीज़ कहता हूँ कि ये अपनी हेल्थ को आप सीरियसली लें, सही है, और ये चीज़ अपने लिए करें। आई मीन दिस इज़ समथिंग कि मतलब सही है, हमने अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, इतने साल हो गए एक्टिंग करते हुए, हमारी स्क्रीन पे हमें लिमिटेशंस दे दी गई हैं कि आप ये नहीं कर सकते। आप अब एक्सेप्टेंस हो गई है भाई, हम इस चीज़ के लिए ना ही करें तो बेहतर है, हम अपनी फ़िटनेस के लिए करें, अपने लिए करें, क्योंकि एट द एंड मुझे ये चीज़ सेटिस्फाई करती है। मैं कभी भी इस चीज़ को फ्लॉन्ट नहीं करता कि भाई मैंने तो ये मैं दिस इज़ समथिंग आई हैव डन इट फॉर माई सेल्फ। तो मतलब मैं इस चीज़ पे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि कंसिस्टेंसी। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक टाइम शुरू किया और मैं आपको अपनी 3 साल पुरानी पिक्चर दिखाऊं, आप बोलें कि यार 3 साल पहले तुम इस वेट पे थे, इस बॉडी पे थे, और अब तुम्हें क्या हो गया। तो मतलब ये इट्स अ डिसिप्लिन, एक लाइफ टाइम है। आप इसको अगर लॉन्ग टर्म अपनी हेल्थ को सीरियसली लेके चलें तो फिर इसको आप कैरी करें। लेकिन उमर, जब आप उस वक्त कर रहे थे बीच में, तो आपने ये सिचुएशन तब नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल JPNA 2 में आपने इतनी मेहनत की, टिका के आपने बॉडी ये वो सब कुछ, एंड में आपका मकसद तो ये नहीं था ना कि आपने फाके करने हैं, खाना नहीं खाना, तो इसलिए नहीं करना कि हेल्थ के लिए करना। उस वक्त तो आपको था यार मेरी फोकस मूवी है, पोस्टर में से बाहर निकाल दिया। मैं एक ज़रा ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इतनी मेहनत। मैं जानता हूँ ना क्या आपने किया होगा उसके लिए, पानी खाने सब कुछ आपको रोकना होगा, पता होगा ये कि चीज़ें रहनी चाहिए, कि ये जिसके लिए था कैश होना चाहिए था ना यार। बिल्कुल कैश होना चाहिए था। और उस चीज़ पे मैंने आई हैड अ डिस्कशन, वेरी लॉन्ग डिस्कशन विद द डायरेक्टर, क्योंकि मैं किसी एक्टर से तो डिस्कस नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टर से ही चीज़ें डिस्कस करता था। और पोस्टर को लेके भी मैंने उन्हीं से ये बात की थी। तो उस पर मुझसे कहा गया था कि मेरा जो एक सोलो पोस्टर है वो हम वहाँ पे जब प्रॉपर रेड कारपेट होगा तो वहाँ पर होगा, जस्ट डोंट वरी। वो रह गया होगा मेरा ख्याल। तो वो शायद उसको वहाँ लेकर ही क्या होता है उमर, कौन इनसिक्योर हो जाता है इस तरह कि यार ये बंदा अगर हमारे सामने खड़ा होगा तो शायद हमारी तस्वीरें जो है ना वो फीकी लगेंगी। मुझे तो पता है ना क्या हुआ था, तो क्या क्या इनसिक्योरिटी थी ऐसी? ना, मैं ये कहता हूँ कि मैं इतने हमारे स्टार्स हैं माशाल्लाह, और बड़े बड़े स्टार्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े नाम तो खैर किसी का हम ले भी नहीं सकते, सारे हमारे भाई हैं। हाँ, इंस्पिरेशन है, और मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ उनसे, और सीखा भी मैंने जब मूवी में काम भी किया था। तो मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। और मैं कभी भी इस चीज़ को वो नहीं करता, मतलब मैं बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो अगर चीज़ें खुद ब खुद सामने आ जाएं तो फिर आप आपके पास आप क्या ही बोलें, मतलब आपको समझ नहीं आता कि यार मतलब ये क्यों हुआ। और एक चीज़ हो गई, अब मैं प्रीमियर पे हूँ और मैं देख रहा हूँ कि अच्छा चलो, मतलब मुझसे ये बोला जाए कि यार मैंने कहा पोस्टर पे मैं क्यों नहीं हूँ, वो तुम्हारी सरप्राइज़ परफॉर्मेंस है। मैंने कहा सरप्राइज़ परफॉर्मेंस, एवरीबडी नोज दैट आई एम अ पार्ट ऑफ द फिल्म, सरप्राइज़ परफॉर्मेंस कहाँ रही? ओहो। तो मतलब इन चीज़ों पे मुझे समझ नहीं आता। खैर, बट ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। और मतलब ये आपकी जो करियर और इन चीज़ों को ना, इसमें ग्रोथ में आपको हेल्प करती है। एंड एक्सेप्ट द रियलिटी कि ये चीज़ें आपको जो है वो लेट डाउन ना करें और डीमोटिवेट ना करें। अच्छा उमर, रुकने वाले आप भी नहीं हैं,
ना आपको ये चीज़ें रोक सकती हैं, ये तो इतना तो हम आपको जानते हैं। लेकिन यार ये भी तो होता है कि आपकी बॉन्डिंग या वो जो सिचुएशन है, बॉन्डिंग के वर्ड से और आगे निकल जाते हैं, दोस्तियाँ या वैसे ही शाम वाली मुलाकातें इतनी स्ट्रांग नहीं है, डिसिप्लिन अपनी लाइफ में भी आप खुद भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ये वजह तो नहीं बनती कहीं आप कि यार ठीक है यार इसको थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं? यार बहुत आप देखें ना, बहुत लिमिटेड कर देते हैं हमें इस चीज़ में कि नहीं यार कि यू आर टू फिट फॉर द कैरेक्टर और इतनी फिटनेस और तो मैंने कहा मतलब कैरेक्टर को बेसिकली अब कितना ही फिट, मतलब मैं फिटनेस में एथलेटिक बॉडी आपकी फिटनेस में आती है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, मतलब मैं बॉडी बिल्डिंग की मैं इतना वेट लिफ्ट नहीं करता, मैं उतना ही वेट लिफ्ट करता हूँ जितना मेरा अपना वेट है और उस हिसाब से मैं उस चीज़ को कैरी करता हूँ। तो अगर आप बिल्कुल लूज़ कपड़े पहन लें और आप उस तरीके से, आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी कितनी बॉडी है और क्या है। हर कैरेक्टर को सही तरीके से, और अगर कोई बहुत ही इस तरह का कैरेक्टर है जिसमें वेट गेन करना हो या बिल्कुल एक आम इंसान दिखाना हो, एक आम आदमी दिखाना हो, या कोई ऐसे गाँव में वो कैरेक्टर हो और शूट करना हो, तो फिर ये तो मेरी अपनी मतलब घर की बात है ना। मतलब मैं तो वेट गेन भी कर लूँगा, उसके बाद फिर मैं लूज़ भी कर लूँगा। तो इतने साल जो किया है वो अब उसमें इतना तो होता ही है, लेकिन उतना भी आपको मार्जिन नहीं दिया जाता। और पड़ोसी लोग समझते हैं शायद हमारे पास यहाँ टैलेंट ये वाला है ही नहीं कि हम ये कर सकें। हाँ, एक दफ़ा बढ़ाने के बाद कम कौन करेगा यहाँ? कम कौन करेगा। मतलब आप किसी को भी जो है वो किसी के बड़े बाल दिखा दिए या किसी का रंग काला कर दिया या किसी को भी इस तरीके से, ये चीज़ें ठीक है, आपने एक कैरेक्टर बना दिया, लेकिन अभी तक अगर आप देखें तो फिज़िकली मुझे ऐसा लगता है कि हम इस चीज़ में बहुत पीछे हैं। अब जैसे एक आमिर खान है, वो बड़ी एक मिसाल है, लीड बाय एग्जांपल इन बॉलीवुड। तो वो किस तरीके से वेट अपना कम करके और इतना बढ़ा के और फिर एक कैरेक्टर प्ले दंगल मूवी आपको याद होगी? जी, जिसमें 2 उसकी बेटियां और वो भी उसने कहा है कि बढ़ाने कम होने के बाद बढ़ाया, फिर बढ़ाने को कम भी किया है। हाँ, उसने कहा पहले मैं ये वाला करूँगा, उसके बाद फिर जो जिसमें मैं बिल्कुल रिप्ड दिखाया हूँ वो मैं बाद में करूँगा, क्योंकि आई नीड सम मोटिवेशन। उनकी मोटिवेशन है उनका प्रोजेक्ट भाई, उनकी फिल्म उनकी मोटिवेशन है। हमें पहले ही बता दिया जाता है इस चीज़ के लिए कि अब आपकी क्या ही मोटिवेशन है। मोटिवेशन ये है कि आप शीशे में खड़े हुए एंड यू आर द मोटिवेशन योर सेल्फ, कि आप बोलें कि भाई आप अपने लिए ये चीज़ कर रहे हैं, इट कीप्स मी हैप्पी, ये चीज़ मुझे खुशी देती है और मैं खुश हूँ, और मैं इस चीज़ को अब सुनता भी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, I'll do something else, कुछ और देख लेंगे, कुछ और कर लेंगे। तो पता नहीं क्यों ये एक माइंड सेट है और हम हैं पीछे इस चीज़ में। लेकिन लेट्स एक्सेप्ट इट। मतलब आई हैव बीन फेसिंग इट काफ़ी टाइम से। और सेम गोज टू वहाँ भी अवार्ड कैटेगरीज में भी, वो तो जिसको तो अभी शायद अवार्ड्स को तो आई डोंट टेक इट सीरियसली। मतलब अवार्ड्स तो मतलब क्या ही हैं, वो तो देखो उमर, इससे यार अप्रिसिएशन तो कहीं ना कहीं हो ही जाती है। अगर आप दे दें किसी को, तो सबको दें, थोड़ा थोड़ा करके ही दे दें, कुछ करके बैठ जाएं, आप रात को बैठते हैं। आपको देखें हर चीज़ में बड़ा बैलेंस लेके चलना पड़ता है। अगर कोई अच्छा काम कर